नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक प्रसिद्ध कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 ही कहानियाँ लिखी हैं और मात्र 3 कहानियाँ लिख कर के वे साहित्य में अमर हो गए। उसने कहा था के अलावा बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन उनकी 2 अन्य कहानियां हैं। उसने कहा था सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। यह उस समय प्रकाशित कहानियों में सबसे अलग और एक क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ प्रस्तुत होने वाली कहानी है। आज हम इस कहानी के प्रतिपाद्य के विषय में बात करने जा रहे हैं। उसने कहा था कहानी का कथ्य लहना सिंह और सूबेदारनी के संबंधों पर आधारित है। हम जानते हैं कि इस कहानी में प्रथम जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं लहना सिंह और सूबेदारनी। सूबेदारनी लहना सिंह के बीच बचपन में जो संबंध पनपे थे वे सामाजिक संबंधों में प्रतिफलित होने से पूर्व ही खत्म हो गए थे। बाद में इन्हीं संबंधों के बल पर वह लहना सिंह से, वह कौन, सूबेदारनी जो है वो लहना सिंह से अपने पति व पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करती है। स्त्री और पुरुष के बीच यह एक नए तरह का रिश्ता है जिसे किसी परंपरागत नाम से नहीं पुकारा जा सकता। इन संबंधों को स्त्री पुरुष के प्रेम संबंध कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर सूबेदारनी के अपने पति और पुत्र के साथ संबंध मिथ्या होते, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है। इसलिए सूबेदारनी और लहना सिंह का जो संबंध है वो स्त्री और पुरुष के बीच एक नए संबंध के रूप में दिखाई देता है। इस कहानी में लेखक की दृष्टि आधुनिक और मानवतावादी कही जा सकती है। दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह कहानी एक युद्ध विरोधी कहानी दिखाई देती है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी है कहानी एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है। पहला विश्व युद्ध जिन देशों के बीच हुआ उनमें भारत शामिल नहीं था। भारतीय सैनिक तो इंग्लैंड की ओर से लड़ रहे थे जिसने कि भारत को पराधीन बना रखा था। भारतीय सैनिकों की बहादुरी अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा के लिए थी। उस से हिंदुस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होने वाली थी, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिक जो है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। लहना सिंह जैसा मामूली किसान तो अपने जीवन की मजबूरियों से प्रेरित होकर ही सेना में भर्ती हुआ था और ऐसे बहुत से लोग थे जो मजबूरी वश भी सेना में भर्ती हुआ करते थे। तो यह कहानी जो है अपने एक स्तर पर युद्ध का भी विरोध करने वाली कहानी है। अगर हम उसने कहा था कहानी के शीर्षक के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि किसी भी कहानी का जो शीर्षक है वह इस तरह का होना चाहिए कि सुनते ही हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। कौतूहलवर्धक शीर्षक होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, पूरी कहानी की संवेदना को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। तो उसने कहा था कहानी का शीर्षक जब हम पढ़ते हैं तो सूबेदारनी के कहे हुए वचन जो है उसकी ओर संकेत करते हैं। यह शीर्षक करता है सूबेदारनी की बातें, जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती हैं वही लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती हैं। सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को उजागर करती हैं जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक बिल्कुल ही ठीक है, उपयुक्त है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे ये वचन ही गूंजते रहते हैं और इस तरह से जो लहना सिंह है वो उसने कहा था, सूबेदारनी ने जो वचन कहे थे उसी का पालन करता है और अंतिम समय तक उसी का निर्वाह करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी का शीर्षक भी उसने कहा था बिल्कुल सार्थक है, सही है और कौतूहलवर्धक भी ये शीर्षक है और जो मुख्य प्रतिपाद्य है कहानी का उसे भी जो है ये शीर्षक व्यक्त करने वाला है। तो इस तरह से आज हमने उसने कहा था कहानी के शीर्षक के बारे में बात की है और हमने बात की कि इस कहानी का प्रतिपाद्य क्या है।
लेखक इसके माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो पहली बात तो हमने देखा कि लेखक जो है वो इस कहानी के माध्यम से स्त्री और पुरुष के संबंधों में जो एक नया रूप दिखाई देता है वह लेखक यहाँ पर व्यक्त करना चाहता है। और दूसरी ओर वह कहीं ना कहीं जो विश्व युद्ध होते हैं उसका भी विरोधी है। युद्धों के प्रति जो है अपना विरोध भी यहाँ पर लेखक ने दिखाया है। किस तरह से युद्धों के कारण हम विवश हो जाते हैं वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से आज हमने उसने कहा था कहानी के संबंध में बात की है। नमस्कार।